हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो आज हम पेज नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 33 से पहले के जितने भी पेज हैं वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 8 तक हम कर चुके हैं। कह रहे रघु बॉट 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packets। रघु ने क्या किया, 100 kg राइस लेके आया था मार्केट से और उसने 2 kg पैकेट्स के अंदर उन्हें पैक कर दिया। ही ऑलरेडी हैव 4 2 kg पैकेट्स। उसमें पहले से ही 2 kg के 4 पैकेट थे, पहले से 4 थे। ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज़ नाउ एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स। देखो 4 पैकेट्स तो उसपे पहले से थे, आपको ये बताना है कि उसपे 2 kg के कितने पैकेट्स होंगे। तो उसने ये 100 kg राइस 2 kg के पैकेट्स में भरे, तो टोटल कितने पैकेट भरे होंगे, 50 पैकेट भरे होंगे। 100 kg चावल जो है वो 50 पैकेटों में ही तो आएंगे, 2-2 किलो के अगर आप भरोगे तो। और 4 पैकेट उस पर पहले से थे, तो टोटल उसके पास 54 पैकेट्स हो गए 2 kg के। तो अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स भी बताने थे और उनकी टर्म्स को आइडेंटिफाई करना था, एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है। ही हैड 4 पैकेट्स, द नंबर ऑफ न्यू 2 kg पैकेट्स कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 4 पहले से थे और अब इतने हो जाएंगे, तो ये इसके एक्सप्रेशन और टर्म्स हो गई। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, Kanan has to pay 432 to the shopkeeper using coins of 1, 5 and note of 10, 20, 50 and 100. How can he do so? एक बॉय है, उसको 432 रुपीज़ देने हैं शॉपकीपर को। तो ये वो या तो इन कॉइन्स का यूज़ कर सकता है 1 और 5 वाले का, या फिर वो नोट का यूज़ कर सकता है, या दोनों का मिला के कर सकता है। तो हमने देखा कि उसने क्या किया, 100 रुपये के 4 नोट दे दिए तो 400 रुपये हो गए। ठीक है। और 20 रुपये का एक नोट दे दिया तो 20 रुपये और हो गए। 10 रुपये का एक नोट दे दिया और एक नोट उसने दे दिया, एक कॉइन दे दिया उसने, 2 कॉइन दे दिए 2 रुपये 1-1 रुपये वाले। तो टोटल मिला के 432 रुपीज़ उसने ऐसे पे किए। या फिर वो ऐसे भी कर सकता था यहाँ पर कि 50 रुपये के 8 नोट दे दें तो भी 400 रुपये हो जाएंगे। 10 रुपये का एक नोट दे दें, 410 हो गए। फिर सिक्का दे देगा, 5 रुपये के 4 सिक्के दे देगा तो 20 रुपये ये दे दिए, और एक का सिक्का दे देगा 2। ठीक है। तो अब वो आपसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म इन द 2 एक्सप्रेशंस अबव। जो ये एक्सप्रेशंस लिखे हैं इनमें आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आप इजीली कर सकते हो, एक टर्म ये आपके पास, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है और चौथी टर्म ये है। सेम एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वे, क्या कोई और तरीका आप बता सकते हो कि हम 432 रुपीज़ उस तरीके से दे वो उसको दे दें। तो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे देने के। तो यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 432 उसने कैसे दिया, उसने 50 के 8 नोट दे दिए और 10 रुपये 10 वाले उसने 3 नोट दे दिए। तो 50 के 8 नोट उसने दिए तो 400 रुपये हो गए, और 3 नोट 10 रुपये के दिए तो 30 रुपये, 430 रुपये हो गए। 2 रुपये बचे, 2 1-1 के सिक्के दे दिए। या फिर आप ये भी कह सकते हो, 20 का भी तो नोट है हमारे पास, उसने 20 नोट दे दिए 20 के ही, तो 400 रुपये दे दिए। और 2 नोट उसने दे दिए 10 रुपये के, और 2 नोट उसने दे दिए 5-5 रुपये वाले सिक्के दे दिए 2। ठीक है। और 1-1 के सिक्के 2 दे दिए। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये 2 तरीके मैंने बना दिए, आपको जो सही लगे आप वो तरीका यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है। अब एग्जाम्पल 11 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हियर आर 2 पिक्चर्स विच ऑफ दिस अरेंजमेंट मैच विद द एक्सप्रेशन 5 × 2 + 3। 2 पिक्चर दे रखी है, पर इस एक्सप्रेशन के साथ कौन सी पिक्चर मैच हो रही है, देख के पता चल रहा है ये फर्स्ट वाली इसके साथ मैच हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्यूब्स हैं ये 5 क्यूब है 2-2 के और 1 क्यूब है 3 का।
ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन एज अ सम ऑफ टर्म। 5 क्यूब थे 2 के और 1 क्यूब था 3 का, तो टोटल 13 क्यूब्स हो गए। दिस एक्सप्रेशन 5 इंटू 3 प्लस 3 कैन अंडरस्टूड एज 3 मोर देन 5 इंटू 2। कह रहा है इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू 2 से 3 ज़्यादा है, तो 5 इंटू 2 10 है, और उससे 3 ज़्यादा तो 13 हो गया। ठीक है ना, जो कि अरेंजमेंट कौन सी बता रही है, लेफ्ट वाली बता रही है, जो अभी हमने यहाँ मार्क की है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द अरेंजमेंट इन द राइट मेकिंग यूज ऑफ द नंबर ऑफ येलो एंड ब्लू स्क्वायर्स। आपको इसकी अरेंजमेंट बतानी है, इसका एक्सप्रेशन बताना है। तो ध्यान से देखो, येलो वाले 5 है और ब्लू वाले 3 है, तो आप इजीली बता सकते हो। येलो वाले जो 5 है और ब्लू वाले 3 है, तो येलो वाले 5 2 बार है ना, 5 5, और ब्लू वाले 3 3 2 बार है, तो आप इसको 2 इंटू में 5 प्लस 3 लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, येलो वाले 2 है 5 5 के, और ये 3 है 2 3 3 के। तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ब्रैकेट का यूज़ करके लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो मेनली आपको इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक्सप्रेशंस का यूज़ करना सिखाया गया और टर्म्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया गया है। ठीक है, अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। आज आप ये पूरा टॉपिक समझ लो, अब इससे रिलेटेड फिगर इट आउट है, उसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।